So dear students, in this video I will start the new topic, maxima and minima. So in last topics we have studied about increasing and decreasing function. So here we have shown a function which is increasing in some part, which is decreasing in some part. So this is the decreasing part, then increasing part, then again decreasing, again increasing, like this. So if this type of function is given, then you can see these points, like these are points A and C, where function is taking the smaller values, and at B and D function is taking the higher values. So these are called points of local maxima. A, B, C, D are called extreme points. A is an extreme point, B is an extreme point, C is also an extreme point. Means at these points function is taking maximum value or minimum value. Maximum minimum means value at, for example, when x is C1, fC1 is smaller than nearby values. Similarly, fC2 will be higher than nearby values. fC3 will be smaller than nearby values. fC4 will be greater than. So here we will learn how to find these points C1, C2, C3, C4. So these are points of local extreme points, where extreme points are there, and such points are called local maxima points, local minima points. So A and C are points of local minima. Similarly, B and D are points of local maxima. So this is the meaning of local maxima and local minima, that these values are smaller than nearby values or greater than nearby values. They are not maximum of all values. So let me summarize this in Hindi also. तो अभी हमने एक फंक्शन यहाँ पर, एक ग्राफ आपके सामने है, जिसमें फंक्शन कुछ पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, कुछ में डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है. तो इसमें इस तरीके के आप पॉइंट्स देखते हैं ए और सी, जहाँ पे फंक्शन एक बहुत ही छोटी वैल्यूज ले रहा है और बी और डी पे बहुत हाई वैल्यूज है. इन पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स कहा जाता है, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम. मैक्सिमम मिनिमम होने का मतलब यह है कि एक जो fC1 है वो इसके आसपास की वैल्यूज से, C1 के जस्ट पहले और C1 के जस्ट बाद की जो F1 की वैल्यू होगी उससे सबसे छोटी वैल्यू. ऐसे ही fC2 जो वैल्यू होगी वो B के जस्ट पहले, C2 के जस्ट पहले और C2 के जस्ट बाद आसपास की जो वैल्यूज होंगी F फंक्शन की, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी. यही चीज C और D के बारे में थी. तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर के आप एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं. और जो लोअर वैल्यू वाले पॉइंट्स हैं, जैसे ए और सी है, इनको आप पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे. और जो हायर वैल्यूज वाले पॉइंट्स हैं बी और डी, उनको आप कहेंगे पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो यहाँ पर हमको ये सीखना है कि किसी फंक्शन के लिए ये पॉइंट्स कैसे पता करने हैं, कि किन वैल्यूज पर एक्स की किन वैल्यूज पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा और फंक्शन की क्या वैल्यू होगी. fC1 क्या होगा, ये जैसे fC1 है, ये हाइट आपकी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, local minimum value, because at A minimum value is obtained. C1 is, x equal to C1 is a point of local minima. तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे C1 क्या है, एक लोकल मिनिमा का पॉइंट है, C2 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, C3 लोकल मिनिमा का पॉइंट है, C4 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और इस तरह से. और जब आप उस पर वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की, वो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की या लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. अब आप आगे चलते हैं कि किसी फंक्शन के लिए कैसे इन पॉइंट्स के बारे में आप पता करते हैं. तो इसके लिए दो मेथड्स हैं. एक है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव मेथड.
which is the first derivative test for locating extreme points. कैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स को पता करने के लिए। जैसे अभी आपने जो ग्राफ बना था उसी ग्राफ को लीजिए आप, तो इसमें आपने देखा ए बी सी डी ये सब पॉइंट्स थे। अब इसमें अगर ए आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट है, सी भी लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसके लिए कैसे पता कर रहे हैं, जैसे आपने देखा ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स हैं ग्राफ के, चाहे ए हो चाहे सी हो चाहे बी हो चाहे डी हो, तो इस सब पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये तो कॉमन पॉइंट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आप देखेंगे तो जैसे आप लोकल मिनिमा पे देखेंगे तो इस पॉइंट के जस्ट पहले अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इस तरह से आएगी, और इस पॉइंट के जस्ट बाद टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगी। तो इस टेंजेंट का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पे, और इस टेंजेंट का एंगल यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है। इस तरह से ये ऑब्ट्यूज एंगल है जो पहले पॉइंट है और बाद में एक्यूट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल का जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होगा, एक्यूट एंगल का पॉजिटिव होगा। मेनली इस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं कि x will be point of local minima if f dash x changes from positive to negative as x equal to c is crossed। इस तरह से अगर आप x इक्वल टू सी को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने का मतलब कि जो भी पॉइंट आपका है सी का जस्ट पहले ले लीजिए उसकी वैल्यू, उसके बाद फिर वैल्यू लीजिए। दोनों पॉइंट्स में आपका साइन में चेंज आना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नो इट इज पहले क्या है आपका पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमा पॉइंट हुआ। लोकल मिनिमा के लिए नेगेटिव आ गया लास्ट में। और इसके बाद आपको देखना है लोकल मैक्सिमा पे क्या होगा। यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे पहले की टेंजेंट ये यहाँ पर इस पॉइंट के जस्ट पहले की टेंजेंट ऐसे आएगी और बाद में टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, तो इस टेंजेंट का एक्यूट एंगल बनेगा और इस टेंजेंट का जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो यहाँ पे पहले ऑब्ट्यूज था, बाद में ऑब्ट्यूज हुआ। ऑब्ट्यूज मतलब पहले नेगेटिव होगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले उस पॉइंट के जस्ट पहले अपने ऑब्ट्यूज एंगल बना, जब क्रॉस किया तो एक्यूट बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले देख रहे हैं तो एक्यूट है, बाद में ऑब्ट्यूज हो जा रहा है एंगल। तो इसके लिए आप दूसरा रूल लिख सकते हैं, x इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल maxima if f dash x changes from, अब यहाँ पे पहले क्या चेंज हो रहा है, पहले आपने देखा कि पहले पॉजिटिव है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इक्वल टू सी इज क्रॉस्ड। तो ये आपका दो रूल है, इससे आप डिसाइड करेंगे और इसका लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। जैसे x इक्वल टू सी ये पॉइंट अगर आपका था तो यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है, f डैश x का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पहले उसके पहले देखा आपने ऑब्ट्यूज एंगल था, बाद में एक्यूट एंगल हो गया, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल का टेन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही आपका दूसरा पॉइंट अगर ये वाला है तो यहाँ पर आपने देखा जस्ट उसके पहले अगर आप लेंगे तो एक्यूट एंगल है, बाद में ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, मतलब पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो ये तरीका है आपका
और एक और सिचुएशन इसमें आपको मिल सकती है, वो मिलेगा आपको जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इफ you can note this also, point of inflection. So if f dash x does not change sign, if f dash x does not change sign as x equal to c is crossed, then x equal to c is a point of inflection. तो ये तीन सिचुएशन आपको मिलेगी। अगर f dash x का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो वो पॉइंट आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर f dash x का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो x इक्वल टू c क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर कोई चेंज नहीं आता है, जैसे उस पॉइंट को क्रॉस करने का मतलब उस पॉइंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद में साइन अगर वही रहता है तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जहां आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं। See question number 3. Question number 3, first part. Here function is given f(x) equal to x square. Here you have to find points of local maxima. Find points of local maxima or minima and local maximum or minimum values. So in this way this function is given. Now you have to first find f dash x, because at each turning point tangent was parallel to x axis, so f dash x is 2x. Next point will be to equate f dash x to 0, and this will give you 2x equal to 0, and this you get x equal to 0. Here you get one point. This is known as critical point. Critical point. So this is the point. This may be a point of local maxima or local minima. Now to check, so using the first derivative test, you have to find f dash x at x equal to a point which is just before 0. Take a point which is just before 0. Just before 0 means it may be a negative value, like if you take value like x equal to minus 0.1, this value is close to 0. So find the value. Means f dash x, you will put x equal to 0, 2 into x equal to this value minus 0.1, and observe the sign of this. This is minus 0.2 negative. Similarly, one more step. Now take a point of x where x is slightly more than 0. So now you can take x equal to 0.1. So now again put the value in the f dash x, 2 into 0.1, it is 0.2. But now observe the sign. This is positive. So f dash x is changing sign from negative to positive. So what will be the nature of this point? This point will be local minima point, because that we have noted in the rule that when f dash x will change from positive to negative to positive, then it will be point of local minima. So at last you can write this. So since f dash x changes from negative to positive, x equal to 0 is a point of local
मिनिमा है। And now to find the local minimum value, you have to take the value of function at this point. So local minimum value of function, this will be same as f0. fx was given to you, fx equal to x square, so put here 0 square, so 0. This is the answer second, where you got the local minimum value of function 0, and this is the first answer, that x equal to 0 is a point of local minima. So in this way we can solve this question. Let me summarize this in Hindi. तो मेनली करना क्या है यहाँ पर, आपको जो भी फंक्शन दिया है पहले उसको f डैश x निकाल करके f डैश x फाइंड करेंगे आप, इसको 0 करेंगे, उससे x की वैल्यू मिलेगी आपको, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 0 मिला था आपको। अब उस वैल्यू को आपको चेक करना है, उस वैल्यू के जस्ट पहले का एक पॉइंट लेना है, जैसे 0 के पहले एक पॉइंट लिया गया, इसमें माइनस 0.1 लिया गया, उस पर f डैश x निकाला गया, वो माइनस 0.2 मिला। फिर उस पॉइंट के जस्ट आगे का एक पॉइंट लेना है, जैसे 0 के जस्ट बाद लेंगे तो 0.1 ले सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को आपने देखा कि f डैश x की वैल्यू 0.1 पे कितना है, 0.2 आया। तो पहले क्या था माइनस 0.2, बाद में क्या होगा 0.2। इस तरह से वैल्यू कैसे चेंज हुई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आप लास्टली डिसाइड कर सकते हैं कि सिंस f डैश x चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू मिली है x इक्वल टू 0, इसको आपको फंक्शन में रख देना है, इससे आपको मिल जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।